नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम व्याकरण की दुनिया में लेखन कौशल के विषय में चर्चा करेंगे। लेखन कौशल की कई सारी विधाएं होती हैं, जैसे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन आदि। इन लेखन कौशल की विधाओं में हम अनुच्छेद लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद में कम शब्दों में बहुत सारी बातें की जाती हैं। अनुच्छेद लेखन हेतु ध्यान देने योग्य बातें: पहला, विषय से संबंधित सभी मुख्य बिंदु एकत्रित कीजिए, तत्पश्चात उन्हें अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखिए। बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखा रही हूँ। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह चित्र क्या कहती है। तो देखा आपने, इस चित्र हमें क्या बताया गया है? हाँ, इस चित्र में व्यायाम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कई प्रकार के व्यायाम किए जा सकते हैं। तो हमारा पहला अनुच्छेद इसी से संबंधित है, स्वास्थ्य और व्यायाम। मैं इस अनुच्छेद को पढ़कर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति जीवन के किसी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह सदैव निराशा का भाव व्यक्त करता है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम करना अनिवार्य है। व्यायाम शरीर के साथ मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही समाज व देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य हमेशा कुछ नियमों का पालन करने पर निर्भर होता है। सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। प्रातःकाल का भ्रमण भी अनिवार्य है। कसरत, योग आदि करने से शरीर सुडौल बनता है। अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। तो बच्चों, आज से व्यायाम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाइए। बच्चों, एक बार फिर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और जानिए कि यह चित्र क्या कहना चाहती है। तो देखा आपने? हाँ, यह चित्र हमें सफाई के बारे में बतला रही है। तो हमारा दूसरा अनुच्छेद है सफाई अभियान का औचित्य, अर्थात सफाई क्यों उचित है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। मैं पुनः इस अनुच्छेद को एक बार पढ़ रही हूँ। पर्यावरण प्रदूषण की बातें हम सभी करते हैं, परंतु हम कभी दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों को सुधार नहीं पाते। अक्सर हम सड़कों पर थूकते हैं, थैली, कागज, कचरा आदि डालते हैं, तो वह प्रदूषण का कारण बनता है। हम सभी अपने घर में सफाई का ध्यान रखते हैं। हमें पता होता है कि कचरे को कहाँ डालना है, परंतु घर से बाहर निकलते ही सारे नियम भूल जाते हैं। घर के पानी को सदा ढक कर रखते हैं, परंतु पानी देने वाली नदी, नहर आदि में कचरा डालने में परहेज नहीं करते। वस्तुतः सफाई अभियान तभी सफल हो सकते हैं जब हमारी मानसिकता में बदलाव हो। हम घर व बाहर के अंतर को खत्म कर सकें। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। गंदगी केवल दूषित पर्यावरण तथा रुग्ण समाज व लोग ही पैदा करेंगे। हम भावी पीढ़ियों के प्रति जवाबदेह हैं। अतः सफाई अभियान की यह दस्तक हर घर के हर मन के द्वार पर है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको सफाई के महत्व का पता चला होगा। तो आशा है कि आप अनुच्छेद लेखन के विषय को समझ गए होंगे और दिए गए विषय पर आसानी से अनुच्छेद लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।